रोको टोको टीम नगर परिषद के साथ करेगी सफाई एवं अन्य व्यवस्थाओं की निगरानी। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव। रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में रोको टोको टीम एवं नगर परिषद अधिकारियों की ली बैठक। रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने आज पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में रोको टोको टीम के साथ नगर परिषद के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि नगर परिषद द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की नगर परिषद के अधिकारियों के साथ साथ रोको टोको टीम मॉनिटरिंग करेगी। पकड़ी गई बेसहारा 1350 गायों में गौशालाओं में कितनी गई, कितनी बाहर छोड़ी, इस बात की भी निगरानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि बंदर पकड़ने के लिए टेंडर भी जल्द छोड़ दिए जाएंगे। उपस्थित लोगों के द्वारा आवारा कुत्तों की समस्या उठाने पर उन्होंने कुत्तों की नसबंदी के लिए भी टेंडर जल्द छोड़ने की बात कही। अतिक्रमण करने वालों के चालान काटने का निर्देश भी उपस्थित नगर परिषद के कर्मचारियों को दिया। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी को हरा भरा शहर बनाया जाएगा। रेवाड़ी शहर में जगह जगह पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। शहर में कूड़ादान भी जगह जगह रखे जाएंगे। बीते दिनों हुई बरसात के बाद हुए जल भराव पर पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव द्वारा दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि कैप्टन द्वारा छोड़े गए भूतों को निकालने का कार्य कर रहे हैं। कैप्टन द्वारा फैलाए गए भ्रष्टाचार का भूत निकाल रहे हैं। विरोधियों द्वारा झाड़ू उठाने की बात पर उन्होंने कहा कि यह झाड़ू नहीं, झाड़ा है। मानसून की बारिश का कोई इलाज नहीं है, लोगों को संयम बरतना होगा। सीवर व नालियों की सफाई की जा रही है। उनकी कोशिश है यदि मानसून समय पर आया तो तैयारियां पूर्ण कर ली जाएंगी। इस बैठक में डीएमसी राहुल मोदी, रुचिका नागपाल, पार्षद मनीष गुप्ता, रमेश भालिया, सुधीर भार्गव सहित नगर परिषद के अन्य अधिकारी एवं आई लव रेवाड़ी टीम के सदस्यों के अलावा अनेकों पार्षद उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं अनोखा हरियाणा न्यूज, सामाजिक सरोकारों का सच्चा आईना। हमसे जुड़े रहने के लिए अनोखा हरियाणा न्यूज चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट अवश्य करें। यदि ठीक लगे तो शेयर भी कर दें। अनोखा हरियाणा न्यूज के लिए मनोज गोयल गुड़ियानिया की रिपोर्ट। 5 मिनट है ना गली को, तो वो 5 मिनट ही लगाया, कहीं रुक गया तो उसके पास कॉल आ जाती है, और वो कहता है तू क्यों कहे, और फास्ट भी जाता है तो भी इतनी जल्दी क्यों निकल गया जो टाइम फिक्स है। तो उन्होंने वो पूरा कंप्यूटराइज कर रखा टोटल। आपके दो उसके साथ गाड़ी के साथ 2 वर्कर है तो वो है यहाँ नहीं कि हमने टेंडर में तो 2 दिखा दिए लेकिन एक्चुअल में नहीं हो रहे। नहीं आरएफपी आई है, उसके अंदर भी पूरा डिटेल के अंदर है, इतना व्हीकल होगा, इतना ये एक पूरा रूम उसका इस हिसाब से पूरा वार रूम है, वो पूरा डोर टू डोर कलेक्शन का वार रूम है। सेक्टर में उन्होंने मेरे ख्याल में 36 सेक्टर, 45 लाख जनसंख्या है, हम तो 3 लाख भी नहीं है। 45 लाख कंट्रोल कर रखी है। 84 सेक्टर। आज नगर परिषद के हमारे डीएमसी साहब और उनका समस्त स्टाफ यहाँ पे इसलिए बुलाए गए थे कि हमारी आई लव रेवाड़ी की टीम रोको टोको टीम के साथ संबंध स्थापित करने के लिए अगर 1 और 1 11 हो जाए, ताकि जो शहर की समस्याएं हैं, चाहे वो कचरे की है, चाहे वो अनक्रोचमेंट की है, चाहे वो पानी भराव की है, चाहे वो सीवर की है, चाहे वो पानी की दूसरी अन्य समस्याएं हैं, तो इन सब पे बारी बारी चर्चा हुई है और दोनों 1 और 1 11 होके ये काम करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि अभी अगले महीने नया डोर टू डोर कलेक्शन जो है गार्बेज का वो छूट रहा है, तो हम चाहते हैं उसकी पहले से तैयारी कर रहे हैं। हमने किस तरह से इसको ठीक से चलाना है, क्योंकि अब तक तो शिकवे शिकायत बहुत हुए हैं। हम चाहते हैं कि आगे में भविष्य में इस तरह से ना हो। नए जो टेंडर होंगे उनको हम सारे उस काम से वाकिफ हैं, तो उनकी दिशा में भी हम काम करेंगे, उनके सहयोग के लिए भी काम करेंगे, ताकि आई लव रेवाड़ी का जो थीम है सफाई का वो कारगर हो सके, भविष्य में सफाई और अच्छे से हो सके। और ठीक इसी तरह से जो हमारे जो भी एनक्रोचमेंट कर रहे हैं उनके कैसे वो रुके, उसके लिए नगर परिषद ने कहा है कि भाई हम उनके चालान करेंगे। हम पहले तो उनको नोटिस देंगे, अगर वो नहीं मानेंगे तो चालान करेंगे। ठीक इसी तरह से जो कूड़ा फैला रहे हैं, कचरा फैला रहे हैं, उनके भी चालान करेंगे, भविष्य में वो कचरा बाहर ना फेंके। और जिनके पास शहर की दुकानें हैं, जिनके पास डस्टबिन नहीं है, अगर उनके पास डस्टबिन नहीं है तो हम उनका भी चालान करेंगे, ताकि क्योंकि देखिए ये एक व्यक्ति विशेष का काम नहीं है सफाई रखना, ये तो हर नागरिक का काम है और सब लगेंगे तो ही रेवाड़ी साफ सुथरी रहेगी। तो मैं आपके माध्यम से सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा, अब सब लोग सफाई को लेकर सहयोग करें, सब लोग रेवाड़ी की समस्याओं को लेकर सहयोग करें, सब लोग मिलके पानी को वेस्ट होने से बचाएं और सब लोग मिलके रेवाड़ी
हरी भरी करें, हरियाली करें, क्योंकि अब आपको पता है अगर मानसून बारिश आने वाली है तो पेड़ का सीजन भी आया है, तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। उन पे कुछ लोग प्राइवेट को भी हमने कहा है, वो भी उसमें तैयार हैं, और नगर परिषद की भी टीम को भी कहा है ताकि वो ट्री गार्ड बनवाएं अपने नाम से और पेड़ों की प्लान तैयार करें ताकि हम कहाँ कहाँ उनमें लगा सकते हैं। तो हर तरह से हर चीजों पे हुआ है। एक आपके टॉयलेट के ऊपर भी चर्चा हुई है कि भाई कहाँ हमने मॉडर्न टॉयलेट बनानी चाहिए, कहाँ हमने टेंडर दे रखा है, उसकी सफाई हुई है कि नहीं हुई, उसके लिए हमारा सोशल टीम भी हमने लगाई है और नगर परिषद का व्यक्ति भी उनके साथ रहेगा, तो उन सब चीजों को भी मेंटेन करेंगे। इसी तरह से गायों की समस्या थी, अब 1350 गाय हमने इन दौरान जब से टेंडर हुआ है पकड़ी है, तो उनकी भी हम करेंगे कि 1350 कौन कौन सी गौशाला में वो गई हैं, वो कितनी वहां पहुंची हैं, कितनी बीच में छुटी हैं, उसके लिए भी हमने अपनी टीम आई लव रेवाड़ी की टीम को ये जुम्मा सौंपा है। अब वो इस चीज की भी निगरानी करेंगे और हम प्रशासन का आई लव रेवाड़ी की टीम पूरा सहयोग इस मामले में करेगी हर चीज में, ताकि रेवाड़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ वो बंदरों का टेंडर था, अगर बंदर का टेंडर हो समय पे, अभी एक्सटेंशन 1 महीने के लिए दी थी, लेकिन वो अभी आए नहीं है, नहीं उन्होंने काम किया, इसलिए नेक्स्ट उसका टेंडर लगवाएंगे। इसी तरह से कुत्तों की भी आप देख रहे होंगे गली गली में बहुत ज्यादा डॉग जो अटैक भी कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी हमने कहा कि भाई इसका टेंडर नसबंदी का कुत्तों का हो, ताकि आगे से ये जो है संख्या ना बढ़े। तो सारी चीजों पे जो आम लोगों की समस्याएं हैं उन पे विस्तार से चर्चा हमने की है। विधायक जी मानसून की बात कर ले, मानसून सर पे है, 1-2 दिन में मानसून की शुरुआत है। अभी कुछ दिन प्री मानसून की बरसात हुई तो जिस तरह से जल भरा हुआ, आपके जो फूड कैप्टन साहब है उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की कि अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। किस तरह देखते हैं आप इसको? देखिए, जो मानसून है, बारिश का तो कोई इलाज है नहीं। दिल्ली में भी पानी भरा था, गुड़गांव में भी पानी भरा था, कोई शहर ऐसा नहीं था जिसमें पानी ना भरा हो। तो इसका तो सबने मिलकर मुकाबला करना पड़ेगा। और हमने अभी अधिकारियों को कहा है कि जितनी भी हमारी नालियां हैं उनको साफ करें। पब्लिक हेल्थ को भी मैंने कहा है जितने भी आपके सीवर सिस्टम है उसको साफ करें। तो वो लोग लग भी रहे हैं। और ये तो ठीक है, प्री मानसून आ गई, अचानक ये काम बीच में ही चल रहा था, और भविष्य में इसकी आपको साफ सफाई मिलेगी। और भाई प्रकृति का तो 1-2 दिन तो मुकाबला सबको ही करना पड़ता है, तो इतना संयम रखना भी चाहिए। और कप्तान साहब क्या कहते हैं, वो तो 40 साल क्या कह के चले गए, ये तो आपको पता ही है। वो तो मेरे को भी कहते हैं कि झाड़ू उठा लेता है। मैंने कहा झाड़ू भूत निकालने के लिए उठाता हूँ जो तुमने यहाँ पैदा किए थे। और किस किस तरह के भूत थे यहाँ, कहीं भ्रष्टाचार के भूत थे, कहीं कूड़े के भूत थे, कहीं मानसिक बीमारियों के भूत थे, तो सब में ही लग रहे हैं हम उनको निकालने के लिए। तो ये झाड़ा है, झाड़ू नहीं है। नगर परिषद में भी नहीं, उन्हीं के लिए बार बार हैमरिंग हो रही है, बार बार उसी के लिए सख्ती कर रहे हैं ताकि जो भविष्य में ना हो। क्योंकि देखिए, हमने अपनी टीम को भी लगाया साथ में, सोशल ऑडिट भी हो, सोशल चेकिंग भी हो। तो इसीलिए 1 और 1 11 जैसे मैंने शुरू में ही कहा, सब मिलकर करेंगे काम तो रिजल्ट भी आएंगे। एक